मेरे गुरु नानक के चरणों में प्रणाम है। आपके अंदर बैठे हुए मेरे बाबा नानक, गुरु नानक, उनको प्रणाम है। एक ओंकार, बड़ी प्यारी धुन है ये, बड़ा प्यारा म्यूज़िक। बाबा नानक, मेरे गुरु नानक ने दिया इस संसार को जपजी साहब के रूप में। उनका पहला उच्चारण एक ओंकार यही है। यहाँ से शुरू, यहाँ से ख़त्म, कहानी यहीं से शुरू, यहीं से ख़त्म। मेरे बाबा नानक जैसा कोई अमीर बंदा तो हुआ ही नहीं इस दुनिया में। अपना सब कुछ सच्चे सौदे के लिए दे दिया। भूखे लोग थे, उनको खाना खिलाया। और आज मेरे उसी बाबा नानक की कृपा से हर गुरुद्वारे में 2400 घंटे लंगर चल रहा है। हर चीज़ मिलेगी। यही संदेश बाबा नानक ने दिया, कीर्त करो, वंड के चको। इस दुनिया में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग, अमीर लोग आए और चले गए। गुरु नानक जैसी अमीरी तो किसी ने दिखाई ही नहीं। जब 13 पे आए, जब है ही 13, मेरे और तेरे के बीच कोई अंतर ही नहीं रह गया, तो फिर है ही 13। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। गुरु नानक की शिक्षा, उनके रास्ते पे चलने की एक कसम खाइए। आप सोचोगे कि ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई है। आपके कोई फिक्र गम नहीं रहा। हर इच्छा जो बिन बताए ही आपकी पूरी हो गई है, वो मेरे गुरु नानक की मेहर है। मैं देख रहा हूँ कि दुनिया की, मुझे किसी ने पूछा ये कंजूस वर्ड क्या होता है। कंजूस वर्ड, मेरे एक जानकार हैं, बड़े अच्छे हैं वो। उन्होंने मुझे एक बात जो सुनाई, मैं बड़ा हैरान हो गया कि आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में आरओ लगा हुआ है, वाटर प्यूरीफायर। मैंने उस पर लिख के लगाया हुआ है कि कोई अदर देन फैमिली मेंबर्स इसको हाथ नहीं लगाए। हमारे जो भी घर में आता है, हमें उनको सरकारी जो नल से पानी आता है वो सप्लाई देते हैं, उनको वो कहते हैं, लेकिन आरओ का पानी नहीं देना। मैं बड़ा हैरान, क्या ये कोई चांद से आया पानी है आरओ का? वो कहते नहीं भाई साहब, आप समझते नहीं। देखो ना, इतनी महंगी पैसे खर्च के ये मशीन लाए, अगर कोई ख़राबी पड़ जाए तो कितना पैसा लगे। और आप देखो कि एक 20 रुपये 30 रुपये की बोतल जो बाज़ार में मिलती है, कितना महंगा हो गया पानी। इसलिए हम जो आने वालों के लिए जो सरकार की ओर से पानी आता है वो देते हैं। मैं उनके पास से उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई साहब, थोड़े पैसे आप मुझसे ले लें और यहाँ से ना रेगिस्तान चले जाएं।
जहाँ दूर दूर तक आपको कोई इंसान नज़र नहीं आए, वहाँ अपना ये आरओ ले जाएं, वाटर प्यूरीफायर ले जाएं और वहीं रखें इसको, एक पानी के लिए। और मेरे गुरु नानक ने तो अपना सब कुछ खाली कर दिया भूखों के लिए, और आज एक दुनिया पानी के पीछे पागल है। मेरे बाबा नानक ने तो मीठे पानी की छबीलें ही लगा दी, 24 घंटे लंगर लगा दिया, सारी पूंजी अपनी ख़त्म कर दी, और यहाँ सिर्फ पानी को अपने पास रखे हुए हैं कि किसी प्यासे की ज़रूरत ना बन जाए। मुझे एक रिच मैन की बात याद आती है। उसने कहा कि मैं स्टेशन पे बैठा था और एक अखबार बेचने वाला लड़का आया, उससे मैंने अखबार ली और कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, और लड़के ने कहा कोई बात नहीं, आप अखबार ले लो, और दे के चला गया। आज मैं इतना अमीर हूँ कि पूरी अखबार पब्लिशिंग मशीनरी खरीद सकता हूँ। मैं उस बच्चे का कर्जदार हो गया। आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने उसे ढूंढा कि तुम मेरे से अखबार के पैसे ले लो, जो मांगो ले लो। अगर वो 10 रुपए की अखबार है तो तुम 10 करोड़ ले लो, लेकिन मेरा बोझ ये मेरे दिमाग पे जो पड़ा हुआ है वो हटा दो। किसी ने पूछा कि आप एक 10 रुपए की चीज़ के पीछे 10 करोड़ देने को कैसे तैयार हैं? उस रिच आदमी ने कहा, उसने अपनी जो पूंजी थी वो मुझे दे दी। मेरे पास तो अरबों रुपए हैं, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको एक अखबार से ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा। मैं गरीब हूँ, वो अमीर है। गुरु नानक ने भी ऐसा ही किया। सब कुछ इस वेलफेयर के लिए, दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, और आज तक वही चल रहा है, वही चल रहा है। और गुरु नानक की वो लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। जो गुरु नानक के रंग में रंगा वो लाल हो गया, खुशी में बह गया, वो खुशी के समुंदर में गोते लगाने लगा। कंजूस की एक मुझे बात याद आती है। एक बड़ा भारी कंजूस था। कंजूसों की भी डिग्री होती है। उसे बड़ा प्राउड था, अपना बड़ा अभिमान करता था, बड़े सीना चौड़ा करके जाता था कि मैं एक बड़ा भारी कंजूस हूँ, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। किसी ने बताया कि पास के गांव में एक और कंजूस रहता है जो तुमसे भी बड़ा कंजूस है। क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ये दूसरा उम्मीदवार कहाँ से आ गया, ये कंपटीशन कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं। घर से निकला, कहता कुछ किसी के घर में जाना है तो कुछ लेके जाना पड़ेगा।
उसने एक कागज़ निकाला और पेंसिल से एक घोड़े की तस्वीर बना दी और जेब में डाल के तो दूसरे कंजूस के घर में चला गया। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से उस कंजूस का बेटा निकला। उसने कहा कि मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बेटे ने कहा कि वो तो बाहर गए हैं, आप हमें सेवा का मौका दें, अंदर आएँ आप। वो अंदर चला गया। उसने कहा कि ये हमारी सभ्यता है कि किसी के घर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। ये मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। वो कागज़ जिस पे पेंसिल से घोड़े की तस्वीर बनी थी, उस कंजूस ने उस कंजूस के बेटे को दे दी। थोड़ी देर के बाद कंजूस ने कहा कि मैं अब जाने को हूँ, जब भी आपके पिताजी आएँ तो उन्हें मेरा प्रणाम बोल देना। उस कंजूस के बेटे ने कहा कि हमारे घर का भी एक रिवाज है कि कोई गेस्ट आता है तो उसको खाली हाथ जाने नहीं देते। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और हवा में एक आम की आकृति बना दी हवा में, और कंजूस से बोला, ये ले आप ये आम ले जाएं। कंजूस बड़ा हैरान, मैंने तो एक कागज़ ही दिया था, मैंने तो कागज़ दिया और इसने हवा में मुझे कुछ भी नहीं दिया, हवा में एक आम बना के मेरे हाथ में दे दिया। वाकई ये बड़ा कंजूस है। वो कंजूस अपने घर आ गया और कुछ देर बाद वो दूसरे वाला कंजूस अपने घर आया। उसने उसके बेटे ने बताया कि एक ऐसे आदमी आए थे, आपसे मिलने की इच्छा कर रहे थे। तो उस बेटे ने कहा कि मैंने उनको गिफ्ट दे के भेज दिया है। उन्होंने कहा क्या किया? उसने फिर हवा में एक आम बनाया, तो ये मैंने दिया है। और बाप ने जोर का थप्पड़ मारा बेटे को। अरे तू तो मेरा बेड़ा गर्क कर देगा, अगर उन्हें कुछ देना ही था तो छोटा देना था, इतना बड़ा आम देने की क्या ज़रूरत। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मेरे गुरु नानक, उन्होंने दुनिया के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। प्रेम, प्यार, पैसा, ताकि दुनिया में इक्वलिटी बनी रहे, कोई भेदभाव नहीं उस कतार में, जहाँ एक अमीर भी खाना खा रहा है, एक गरीब भी खा रहा है। आप भी गुरु नानक के संदेश से जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे।